नमस्कार, बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रूबी सिंह चौहान। चलिए शुरू करते हैं मुख्य हेडलाइन से। नेपाल में बाढ़, 162 मौतें, 133 भारतीय समेत 1000 लापता, 33 शव 150 किलोमीटर दूर मिले। भूकंप नहीं, पहाड़ खिसकने से आया 5.2 तीव्रता जैसा झटका। नेपाल में बाढ़ से बिहार में हाई अलर्ट, यूपी में महाराजगंज और कुशीनगर के कई गांव खाली कराए। एमपी राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी। 300 किलोमीटर की रफ्तार से कार चलाई, ड्राइवर अरेस्ट। अहमदाबाद पुलिस ने पोर्श कार जब्त की। 3 दिन से वायरल हो रहा था वीडियो। दिल्ली में 21 साल की मॉडल की घर में घुसकर हत्या, चाकू से गोदा। वारदात के वक्त अकेली थी। आरोपी जिम ट्रेनर इमरान फरार। यूपी में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की 5 गोलियां मारकर हत्या, जिम से निकलते वक्त सर पेट में मारी गोली। मां गोद में लाश लेकर सड़क पर बैठी। वहीं रुक करेंगे नेपाल का, जहां बुधवार को तिब्बत में आई अचानक बाढ़ ने रसुआ जिले में भारी तबाही मचा दी है। टिमुरे से त्रिशूली बाजार और बेत्रावती तक बाढ़ के पानी और मलबे ने घर, सड़कें और पुल तबाह कर दिए हैं, जबकि एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बह गया है। कई इलाकों में बाढ़ का मंजर ऐसा था कि हेलीपैड तक बह गए और रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को बिना उतरने लौटना पड़ा। वोटेकोशी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से टिमुरे और कई इलाकों में घरों में पानी घुस गया है। बाढ़ की चपेट में रसुआ का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी आ गया है और वो बह गया है। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक अब तक 8 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। बाढ़ के बाद बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। नेपाल के पर्यटन विभाग के मुताबिक 384 लोगों का पता नहीं चल रहा है। इनमें 291 विदेशी पर्यटक, जिसमें 105 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। वहीं दिल्ली के तिलक नगर इलाके में बुधवार शाम 21 साल की मॉडल की उसके घर में घुसकर हत्या कर दी गई। आरोपी जिम ट्रेनर इमरान है। वो पिछले कुछ समय से युवती को जानता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बुधवार को युवती मुस्कान के परिजन बाहर गए थे। वो घर में अकेली थी, तभी आरोपी वहां पहुंचा और उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कर रही है। फुटेज के जरिए आरोपी की गतिविधियों और घटनाक्रम की जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं भारत की रक्षा क्षमता मजबूत करने के लिए स्वदेशी वाहक 6 मल्टी ड्रोन मदरशिप प्रणाली विकसित की गई है। निजी कंपनी एंड्रॉयर ने सरकारी रक्षा कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सहयोग से इसे तैयार किया है। ये ड्रोन निगरानी, लक्ष्य की पहचान और दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने में सक्षम है। ये बिना जीपीएस के भी हमला कर सकता है। सर्च, डिटेक्ट से लेकर डिस्ट्रॉय तक ये सेना की मदद करेगा। इस सिस्टम में हवा में एक साथ कई ड्रोन तैनात किए जा सकते हैं। हालांकि इस ड्रोन लक्ष्य की खोज की निगरानी करता है। इसके बाद मदरशिप और छोटे ड्रोन के बीच तुरंत सूचनाएं साझा की जाती हैं। अलग से सूचना मिलते ही ड्रोन दुश्मन के ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। वहीं मुक्तसर में बुधवार को शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने खालिस्तानी समर्थक सांसद अमृतपाल और अकाली दल वारिस पंजाब दे को घेरा। उन्होंने कहा, अमृतपाल को जेल में गए अभी करीब 2 साल ही हुए हैं और अब छुड़ाओ छुड़ाओ की चीखें निकल रही हैं। वहीं रुक करेंगे उज्जैन का, जहां महाकाल मंदिर में बुधवार को ओंकारेश्वर से आए कांवड़ियों ने हंगामा कर दिया। नंदी हॉल में प्रवेश की मांग कर रहे कांवड़ियों ने बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर जाने की कोशिश की। रोकने के दौरान मंदिर के 4 सुरक्षाकर्मी के घायल होने की भी खबर है। वहीं दिल्ली से इंदौर आने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट को 3 घंटे से ज्यादा लेट हो गई। फ्लाइट को दोपहर 1:10 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरनी थी। इससे पहले दोपहर 3 बजे के लिए रिशेड्यूल किया गया था, लेकिन इसके बाद भी विमान रवाना नहीं हो पाया। इंदौर एयरपोर्ट प्रबंधन विमान में देरी की वजह स्पष्ट नहीं कर पाया है। वहीं कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना के अदम्य साहस और एयरफोर्स अफसरों की असल जिंदगी पर आधारित वेब सीरीज ऑपरेशन सफेद सागर 1999 से 2006 तक एयरफोर्स में अपनी सेवाएं दे चुके को क्रिएटर कुशल श्रीवास्तव ने सीरीज को तैयार किया है। वहीं दिग्गज कॉमेडियन दिवंगत राजू श्रीवास्तव की बेटी अंतरा श्रीवास्तव इस सीरीज की एसोसिएट डायरेक्टर और हेड रिसर्चर हैं। कुशल श्रीवास्तव और अंतरा श्रीवास्तव ने एयरफोर्स के वास्तविक कल्चर, 8 साल के लंबे संघर्ष, मिग 21 की आखिरी उड़ानों की शूटिंग और प्रोजेक्ट के दौरान राजू श्रीवास्तव जी को खोने के भावुक पलों पर खुलकर चर्चाएं की हैं।
वहीं अमेरिका के मोंटाना के बिलिंग्स शहर में रविवार शाम एक परिवार के 8 लोगों की हत्या कर दी गई थी। घटना उस समय हुई जब परिवार के लोग एक साथ डिनर कर रहे थे। आरोपी ने सबको गोली मारने के बाद घर में आग लगा दी, फिर खुद को भी शूट कर दिया। आरोपी के अलावा मरने वाले लोग एक ही परिवार की 4 पीढ़ियों के थे। इनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक उन्हें रविवार शाम करीब 6 बजे घर से गोली चलने की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो घर के पीछे से गोलियों की आवाज आ रही थी। घर के बाहर एक व्यक्ति घायल मिला, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं अमेरिका, यूरोप और हाल के वर्षों में टीन टेकओवर और ब्लैकआउट चैलेंज जैसे खतरनाक ट्रेंड के बाद अब ब्रिटेन में रॉन्ग वे ड्राइविंग ट्रेंड में है। सोशल मीडिया पर व्यूज और लाइक्स हासिल करने की अंधी दौड़ ने युवाओं को नए और जानलेवा खेल में उलझा दिया है। वहीं पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बुधवार की सुबह एक भयानक हादसा हो गया। एक अस्पताल में आग लगने से करीब 15 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। यह हादसा पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (PIMS) के गायनोकोलॉजी वार्ड में हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस अस्पताल की नर्सरी में एयर कंडीशनर का कंप्रेसर फटने से आग लग गई। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।